और मम्मी ने एक चीज़ बोली कि नहीं बेटा, बड़ा मुश्किल है नॉर्मल लड़के से शादी होना, बड़ा मुश्किल है, हमारा समाज ऐसा है कि नहीं, ऐसी है तो इसके साथ ऐसी को ऐसा ही लड़के से करा दो, ऐसा है तो ऐसी लड़की से करा दो। मम्मी ने ऐसे बोला और वो चली गई बोल के। डिसेबिलिटी और नॉर्मलिटी की शादी हो जाती है। एक नॉर्मल लड़के से शादी करना चाहती हूँ, मैं डिसेबल से शादी नहीं करना चाहती। अब आप सोचोगे कि खुद डिसेबल लोग के लिए इतनी डिसरिस्पेक्ट, बिल्कुल नहीं, ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है, नहीं आती। मैं पानी की भरी हुई बाल्टी नहीं उठा पाती हूँ, मैं अपने बच्चे को गोद में लेके बहुत दूर तक नहीं जा सकती हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा इमोशनली इस कमेंट ने टच किया। अगर किसी चीज़ के लाभ होते हैं ना तो वहीं पे हानियां भी होती हैं, समझ रहे हो। अगर किसी चीज़ के प्लस पॉइंट है ना तो उसके माइनस पॉइंट भी होते हैं। समाज में हमारी थुतू होती है कि तुमसे शादी करने के माइनस पॉइंट्स भी हैं बहुत ज़्यादा। कल को जब आप पेरेंट्स बनते हैं, आपका बच्चा होता है, आप दोनों ही डिसेबल्ड हैं, आप अपने बच्चे के साथ भाग नहीं सकते। मुझे कहिए डिसेबल्ड है, हाँ मैं बोलती हूँ यस आई एम, मैं हूँ डिसेबल्ड, मैं हूँ विकलांग, मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, मैं तो हूँ, तो क्या बुरा मानना। एक वक्त था जब मुझे बुरा लगता था, आज मैं इस चीज़ को बड़े प्राउडली कहती हूँ कि हाँ जी मैं हूँ, ये मेरी पहचान है, ये मेरी जिंदगी है, ये ऊपर वाले ने अगर मुझे अलग बनाया तो मुझे बनाया। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये जो आज का वीडियो ना थोड़ा इमोशनल वीडियो है मेरे लिए, और ये एक वीडियो से ज़्यादा ना एक इमोशनल, कहते हैं ना, इमोशनल कनेक्शन है मेरे लिए। मुझे एक कमेंट आया था 10 दिन पहले कि मैम क्या एक डिसेबल्ड को डिसेबल्ड से ही शादी करनी चाहिए ताकि एक दूसरे के मन को समझ पाएँ और ज़िंदगी आराम से निकल पाए। तो मैंने उन्होंने कहा कि मुझे रिप्लाई ज़रूर देना, और मैंने उनको फिर कमेंट किया कि भाई मैं आपको रिप्लाई एज ए वीडियो दूंगी, मैं एक वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, क्योंकि ये सारी बातें कमेंट्स पे तो नहीं समझा पाऊंगी। ये आपकी जो सोच है कि एक डिसेबल्ड को डिसेबल से शादी करनी चाहिए ताकि मेंटल पीस हो, खुश रहें, हाँ आपकी सोच बिल्कुल ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, जब दो लोग एक ही प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं, जब दो लोगों का एक ही पेन होता है ना, तो वहाँ ज़्यादा चांसेस होते हैं एक दूसरे को समझने का, ज़्यादा चांसेस होते हैं ना। क्योंकि एक बच्चा जो डिसेबिलिटी को फेस करते हुए बड़ा हुआ, जवान हो गया, वहीं एक और बच्चा जो डिसेबिलिटी को फेस करते हुए जवान हो गया, दोनों ने बचपन से सेम ही चीज़ें फेस करी होंगी। स्कूलिंग में, कॉलेज में, बड़े होकर लोगों की बातें, पेरेंट्स, घर परिवार सब एक साथ एक जैसा होगा, उनके साथ व्यवहार एक जैसा होता है डिसेबल्ड इंसान के साथ। पर्सनालिटी अलग हो सकती है, सोच अलग हो सकती है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम सेम है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में दो डिसेबल्ड लोग शादी करते हैं तो वो एक दूसरे को ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को ज़्यादा समझ पाते हैं और खुश रहते हैं शायद, जैसे आपने कहा। फिर दूसरी बात, एक और अच्छी चीज़ ये होती है कि जब एक डिसेबल्ड लड़के से आप शादी करती हैं या डिसेबल्ड लड़की से आप शादी करते हैं, तो आप जब उनकी फैमिली से जुड़ते हैं ना, तो वो फैमिली वाले आपको ज़्यादा प्यार करते हैं। रीज़न क्योंकि उनका बच्चा सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उनका बेटा डिसेबल्ड है या उनकी बेटी डिसेबल्ड है, तो वो आप में उनको कमियां नज़र नहीं आएंगी। वो ये नहीं कहेंगे कि आप डिसेबल्ड हो, क्योंकि उनका खुद का बच्चा सेम स्थिति में है, सेम प्रॉब्लम्स में है, तो उनको आप में कभी फ्यूचर में भी कमी नज़र नहीं आएंगी। वो आपको डिसेबिलिटी से रिलेटेड तो कभी ताना नहीं मारेंगे, आपकी विकलांगता को लेकर वो आपको कभी ताना नहीं मारेंगे, आपका कभी मजाक नहीं उड़ाएंगे, कभी ये नहीं कहेंगे कि समाज में हमारी थुतू होती है कि तुमसे शादी कर ली, या तुम्हें ये फील नहीं कराएंगे, नीचा नहीं दिखाएंगे कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है, तुम विकलांग हो। ये प्रॉब्लम तो देखो जिंदगी में कभी नहीं आएगी अगर आप एक डिसेबल से शादी कर लेते। उस माँ ने खुद अपने बच्चे को बड़ी मुश्किलों से पाला है, तो वो आपको प्यार करेगी, ठीक है, ये पॉइंट्स होंगे। उसकी फैमिली वाले, आपके उसके भैया, उसके माँ बाप, भाई जो भी होंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे, बिकॉज उनका खुद का बच्चा, उनका खुद का भाई, उनका खुद का बेटा सेम उन्होंने बड़ा होता हुआ, ऐसी ही स्थिति में बड़ा होते हुए देखा है। लेकिन अगर किसी चीज़ के लाभ होते हैं ना तो वहीं पे हानियां भी होती हैं, समझ रहे हो। अगर किसी चीज़ के प्लस पॉइंट है ना तो उसके माइनस पॉइंट भी होते हैं। माइनस पॉइंट क्या है, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। जब आप एक डिसेबल से शादी करते हैं ना तो कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो आप नहीं कर सकते, जैसे कि एज ए डिसेबल्ड बहुत सारे काम हैं जो मैं नहीं कर पाती हूँ, मुझे किसी की मदद चाहिए होती है या किसी और से करवाने पड़ते हैं। अगर आप दोनों ही पार्टनर डिसेबल्ड हैं तो वहाँ आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी फ्यूचर में, घर गृहस्थी में, क्योंकि गृहस्थी बसाना इतना आसान नहीं होता है। माँ बाप हमेशा साथ नहीं होंगे, जो भी परिवार में लोग हैं वो भी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि आप अकेले भी रह जाते हो, आपको किसी का सपोर्ट नहीं होता, और तब जब आपको कुछ प्रॉब्लम हो, आपको कुछ ऐसी चीज़ें हो आप नहीं कर सकते और आप दोनों ही उस चीज़ को करने में असक्षम हैं, तब आपको प्रॉब्लम होती है, तब आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ इसकी हानियाँ भी हैं, यहाँ इसके प्लस माइनस पॉइंट्स भी हैं।
डिसेबल टू डिसेबल शादी करने के माइनस पॉइंट्स भी हैं बहुत ज़्यादा। कल को जब आप पेरेंट्स बनते हैं, आपका बच्चा होता है, आप दोनों ही डिसेबल्ड हैं, आप अपने बच्चे के साथ भाग नहीं सकते, खेल नहीं सकते, उसे गोद में नहीं उठा सकते। ये बहुत इमोशनल क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा। कल को बच्चा स्कूल जाएगा और स्कूल में बच्चों के गेम्स होते हैं ना पेरेंट्स के साथ, सॉरी आई गॉट इमोशनल। सॉरी। तो जब कल को आपका बच्चा स्कूल जाएगा तो स्कूल में कितने सारे ऐसा वक्त आता है जब पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इवन बच्चे को हमेशा पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। और इस केस में जब आप दोनों ही डिसेबल्ड होते हैं ना, तो आप अपने बच्चों की स्कूल में जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, आप सब में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आप नहीं कर पाएंगे पार्टिसिपेट, तो आपको वो फील होगा, आप ना वहाँ पे आपको दर्द होगा। आपके बच्चे को भी फिर वो चीज़ें फील होने शुरू हो जाएंगी। वो जो पेन होगा ना, वो बच्चे को भी होना शुरू हो जाएगा। जब वो ग्रो करेगा ना, तो वो देखेगा कि औरों के पेरेंट्स तो चीज़ें कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो इमोशनल टच है ना, ये जो इमोशनल पेन होगा ना, वो आपको तो हो ही रहा है। फिर आपका बच्चा जब बड़ा होने लगेगा, उसको भी वो फील होने लगेगा। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी स्कूल में, उसके कॉलेजेस में, उसके जब कल को और भी सारी चीज़ें होंगी आपको फेस करनी पड़ेंगी। आपने अपनी लाइफ तो जैसे तैसे चलो काट ली है, आप काट भी रहे हैं, लेकिन जब आपका कल को बच्चा आएगा ना, उसकी डिमांड्स होती हैं बच्चों की कि मेरे साथ खेलो, मेरे साथ कूदो, मेरे साथ दौड़ो, मेरे साथ भागो, मुझे गोदी उठाओ। क्योंकि माँ बाप का प्यार माँ बाप का होता है। दादा दादी नाना नानी वो उतना प्यार नहीं दे सकते ना जो आप दे सकते हैं, जो आप अपने बच्चे के लिए। बच्चा सारे दिन आपके पास रहता है, आप अपने बच्चे को ना जो पैम्परिंग होती है वो नहीं कर पाते हो उतनी ज़्यादा जितनी एक नॉर्मल पेरेंट्स करते हैं ना, तो वो सब आप नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पर ना हर दिन आपको पेन होगा, हर दिन आपको पेन होगा जब आप नहीं कर पाओगे ना अपने बच्चे के लिए कुछ चीज़ें जो आप चाहते हो करना, और आप अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से नहीं कर पाओगे, तब आपको पेन होगा, तब आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो ये कमेंट ना मेरे को बहुत ज़्यादा इमोशनली इस कमेंट ने टच किया। अगर आप इस चीज़ से डर के शादी नहीं कर रहे कि क्या डिसेबल्ड को शादी करनी चाहिए प्रॉब्लम, तो नहीं यार करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। नहीं करने के नुकसान बहुत सारे हैं। कल को आज माँ बाप है, आप इसलिए बोल रहे हो कि मुझे शादी नहीं करनी, भाई हैं, घर परिवार आपको हेल्प हो जाती है, लेकिन कल माँ बाप नहीं रहेंगे, ज़िंदगी भर सबके माँ बाप साथ नहीं रहते। सच है, सबको जाना है एक दिन, हमारे पेरेंट्स को भी जाना है। तो जब माँ बाप नहीं होंगे ना, तब जो चीज़ें आज आप माँ बाप के होते हुए आपको बड़ी आसानी से मिल रही हैं, बड़ी आसानी से, वो कल प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी। क्योंकि देखो भैया भाभी बहन सब अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। एक वक्त आता है वो शायद आपको टाइम ना दे पाए, क्योंकि उनको अपना परिवार भी देखना है, तब आपको प्रॉब्लम होती है। अगर आपका खुद का परिवार होगा, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड होंगे, कई बारी ससुराल इतनी अच्छी होती है, इतने अच्छे परिवार मिल जाता है, इतनी अच्छी फैमिली होती है, वो आपको प्यार करते हैं। फिर कल को आपके बच्चे होंगे, आपका सपोर्ट सिस्टम, कहते हैं ना बच्चे हमारा सपोर्ट सिस्टम होते हैं। हम बच्चे, देखो कहने को तो यही है कि बच्चा इसलिए नहीं पैदा करते लोग कि हम उससे उम्मीदें हैं, गलत, बिल्कुल गलत। हर इंसान को एक होप होती है। देखो मुझे मेरे बच्चे से बड़ी होप है, हर माँ को अपने बेटे से होप होती है, हर बाप को अपने बेटे से होप होती है कि कल जब हमें अपने बच्चे की ज़रूरत पड़ेगी तो वो हमारे साथ खड़ा हो जाएगा। सबकी सोच है, सच में सबको सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। जब एक वक्त आता है माँ बाप के हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते, तब वो अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि अब वो हमारी करें, और उसमें गलत भी नहीं है। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों से उम्मीद कर रहे हैं, गलत नहीं है। तो अगर आपके बच्चे होंगे कल को, वो आपकी ज़रूर करेंगे। उनको ना अपने माँ बाप का दर्द दिखाई देता है। आज के टाइम में भी बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो अपनी पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा करते हैं। बुरे भी हैं, ऐसा नहीं है, बुरे भी हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन ठीक है, जैसी भी सिचुएशंस है वो बात की बात है। बट शादी करनी चाहिए, फैमिली होगी, आपका परिवार होगा, आपको अकेलापन फील नहीं होगा। एक डिसेबिलिटी का दुख तो आप लेके चल ही रहे हो बचपन से, अकेले रहने का दुख भी बहुत बड़ा हो जाता है। अब पता है, आप डिसेबिलिटी का पेन भूल जाओगे जब आपका परिवार होगा। डिसेबिलिटी का जो पेन होता है ना, वो हाफ हो जाता है जब आपका परिवार आपके साथ होता है। जब आपके ना बच्चे होते हैं तो सब हाफ हो जाता है। पता है, जब पहले मेरी भी सोच यही थी कि मेरे को शादी नहीं करनी, आई डोंट वांट टू मैरी, मैंने मना भी किया था, बट पेरेंट्स, परिवार होते हैं ना कि नहीं शादी तो करवानी है, शादी तो करेंगे। शादी हो गई, ठीक है। फिर मेरी डिमांड थी उनसे कि
हर किसी की डिमांड होती है। आई वॉन्ट कि मैं एक नॉर्मल लड़के से शादी करना चाहती हूँ, मैं डिसेबल से शादी नहीं करना चाहती। अब आप सोचोगे कि खुद डिसेबल्ड होकर डिसेबल्ड लोग के लिए इतनी डिसरिस्पेक्ट, बिल्कुल नहीं, ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है। इसके पीछे की मैं आपको वजह बताती हूँ कि मैंने क्यों नॉर्मल से शादी करने के लिए थॉट बनाई और क्यों मैंने एक नॉर्मल लड़की से शादी करी। मैं उसको आपको बता दूंगी। जब मैंने आपको भी बात बताई थी ना कि एज ए डिसेबल्ड हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, हमें किसी की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और ये चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इन दैट केस फिर क्या होता है, जब आपके बच्चे, मैंने बताया बच्चों के टाइम पे प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ेंगी, फ्यूचर में हमेशा प्रॉब्लम्स आएंगी। तो वही चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं आई डिसाइड कि अगर शादी करती हूँ तो एक नॉर्मल लड़के से करूँगी जो कल को मेरा सपोर्ट खड़ा रहेगा। जो चीज़ें मैं नहीं कर पाऊंगी वो मेरा सपोर्ट बनेगा। कल को मुझे स्टेज पे सीढ़ियों पे चढ़ने में प्रॉब्लम, आई नीड अ सपोर्ट। अगर साइड में कुछ करने का है तो मैं इजीली चढ़ जाती हूँ, अगर करने का नहीं है तो मैं खड़ी रह जाती हूँ। अब मैं कैसे ऊपर जाऊँ? तब मेरे हस्बैंड मेरा हाथ पकड़ के मुझे ऊपर चढ़ा देते हैं। मुझे वही सपोर्ट चाहिए था, समझ रहे हो ना? आई नीड दैट सपोर्ट। अब आप इसको लालच कहो या डिसरिस्पेक्ट कहो, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरा थॉट था। आई वॉन्ट कि कल को जब मेरे बच्चे होंगे और उनके स्कूल में कुछ प्रोग्राम होगा और वहाँ पेरेंट्स को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जो गेम्स होते हैं मैं वहाँ नहीं दौड़ पाऊंगी, मैं वहाँ नहीं कर पाऊंगी, तो उस बच्चे के पिता, उसके फादर वो चीज़, मेरे हस्बैंड मेरे बिहाफ पे वो चीज़ कर लेंगे। मुझे वो सपोर्ट चाहिए था। जब घर का राशन जब उठा के लाना होगा, मैं नहीं ला पाऊंगी, मेरे हस्बैंड वो चीज़ कर लेंगे। घर का सिलेंडर चेंज करना होगा, मैं नहीं उठा पाऊंगी, वो मेरे हस्बैंड कर लेंगे। अगर ये सोचना लालच है, गलत है, तो मे बी आई वाज रॉन्ग या आई एम रॉन्ग, आप कह सकते हैं। मगर ये मेरी खुद की सोच है कि एज ए डिसेबल्ड बहुत सारे काम हैं जो मैं नहीं कर पाती हूँ और मैं ये एक्सेप्ट करने में मेरे को कोई शर्म नहीं आती। मैं पानी की भरी हुई बाल्टी नहीं उठा पाती हूँ, मैं अपने बच्चे को गोद में लेके बहुत दूर तक नहीं जा सकती हूँ, नहीं कर सकती, तो इसमें क्या दुख मनाना। तो अगर मेरे पार्टनर वो चीज़ मेरे बिहाफ पे कर लेते हैं तो इसमें क्या गलत है? कुछ गलत नहीं, क्योंकि शादी का मतलब ही एक दूसरे का साथ देना है। नॉर्मल कपल्स भी एक दूसरे का साथ देते हैं, और अगर डिसेबिलिटी और नॉर्मलिटी की शादी हो जाती है तो वो भी एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। कितने सारे काम हैं जो मैं एज ए डिसेबल्ड होकर बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। घर की बाकी चीज़ें मैनेज करना, कहाँ से क्या आना है, कैसे करना है, किधर कितना, वो सब चीज़ें मैं बैठ के इजीली कर सकती हूँ, वो मैं करती हूँ। वो मैंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रखी है, वो मेरी सोच थी, दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। और आपको पता है ये जो सोच थी ना मेरी कि आई डोंट टू मैरी अ डिसेबल्ड पर्सन, उसके पीछे का मैं आपको रीज़न बताती हूँ। एक्चुअली पहले तो मेरे पेरेंट्स थे, वो मेरे कैलिपर वगैरह मेरे पापा मम्मी मेरे साथ जाते थे, बनवाते थे। बट जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई स्कूलिंग के बाद, मैंने डिसाइड किया स्कूल के बाद अब मैं अपने काम खुद से क्या करूँगी, पापा मम्मी को मैं कितना परेशान करूँगी, पापा मम्मी ज़िंदगी भर तो रहेंगे नहीं, तो कुछ चीज़ें मुझे खुद भी करना शुरू कर देना चाहिए। तो मैंने अपने कैलिपर वगैरह हॉस्पिटल्स वगैरह जाना मैंने खुद शुरू कर दिया, सीख लिया मैंने धीरे धीरे, है ना। तो कभी ड्राइवर के साथ तो कभी कैब लेके मैं जाती थी। तो एक बार क्या हुआ, मैं ना अपना कैलिपर कराने के लिए गई थी, और ये बात है नोएडा गई हुई थी मैं। तो वहाँ पे ना ये कोई मुझे किसी ने एड्रेस दिया था, जिस घर में पहले बनवाती थी वहीं से मेरे को एड्रेस मिला था कि आप नोएडा से हैं तो आप इजीली वहाँ पर चली जाइए। मैं चली गई। तो वो जो हॉस्पिटल थी ना, वो नई वहाँ पे शिफ्ट हुई थी, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि हॉस्पिटल में इतनी भयंकर सीढ़ियाँ थी, इतनी तो नॉर्मल आदमी को भी चढ़ने में दिक्कत है उन सीढ़ियों पे, समझना बात। बिल्कुल वो होता ना, कोई कंपनी या कोई कंपनी थी, वो कंपनी में उन्होंने शिफ्ट कर दिया था वो हॉस्पिटल को, छोटी सी क्लिनिक टाइप में, है ना। उसके ऐसे राउंड शेप में सीढ़ियाँ थी, कोई साइड में पकड़ने के लिए सपोर्ट नहीं, और इतनी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ। भाई मैं वहाँ गई, कैब से उतरी, एंड मैंने देखा, ओह सीढ़ियों को देख के मेरी हालत खराब। अब मैं तो चढ़ नहीं सकती, कोई सपोर्ट भी नहीं है। जो दूसरा वाला एक और जीना था साइड से, उसका ताला लगा रखा था, उसमें रेत थी, उसका ताला लगा रखा था। मेन सीढ़ियाँ जो इतनी हैवी, और उन पे टायर्स लग रही थी फिसलने वाली। अब वो चीज़, मतलब मैंने सोचा कि अब तो कैसे ऊपर जाएगी, बट फिर भी ना मैं थोड़ा बहुत स्टेज को मैं चढ़ जाती हूँ। तो मैं अपना करके जैसे तैसे पहले अपना बैग वहाँ रख दिया, मैंने अपना जो बैग ले रखा था, और मैं अपने बस जैसे तैसे मैं सीढ़ियों पे चढ़ गई, जैसे तैसे मैं चढ़ गई मैं सीढ़ियों पे, धीरे धीरे करके।
मैं पहुंची वहाँ पर, मैंने बात करी डॉक्टर से, मतलब जो कोई साइड में के रिसेप्शन पे बात करी। मैंने कहा भैया आप एक बात बताइए, ये हॉस्पिटल डिसेबल्ड लोगों के लिए है, और तब आई थिंक मेरे लॉ का फर्स्ट ईयर था। मैंने कहा ये हॉस्पिटल डिसेबल्ड लोगों के लिए है, और आपको पता होगा ये रूल है कि डिसेबल्ड लोगों के लिए एक अलग से, अगर आप ये हॉस्पिटल ही डिसेबल्ड लोगों के लिए है, अगर आप नॉर्मल जगह पे भी ये रूल्स हैं कि नॉर्मल जगह पर भी डिसेबल्ड लोगों के लिए ना बनाया जाएगा साइड से, उनकी व्हील चेयर के लिए, उनके सपोर्ट के लिए, हर जगह आ रहे हैं आजकल जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उनमें, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि अरे मैडम नया नया शिफ्ट हुआ है अभी, और अभी हम दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, हमने इमरजेंसी में किया। मैंने कहा भैया आपका इमरजेंसी 2, 4, 6 साल भर जो भी रहेगा, ये लोगों को कितनी प्रॉब्लम होगी जब मुझे इतनी दिक्कत हुई है। मैंने बोला जाके, मैंने कहा ये तरीका तो गलत है, तो आप एक काम करो, ये जो सीढ़ियाँ हैं इनके बीच में रेलिंग्स लगवा दो कोई, ताकि सपोर्ट तो मिले चढ़ने के लिए। तो वो कहते हैं कि नहीं मैडम हम शिफ्ट करेंगे और फलाना ढिमकाना। उन्होंने आज तक भी, वो हॉस्पिटल आज भी वहीं है, पता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, आज भी वो सीढ़ियाँ वैसी की वैसी ही हैं, और आज भी वो हॉस्पिटल वहीं है, उन्होंने कोई चेंज नहीं किया। मैंने हालांकि उधर जाना बंद कर दिया, फिर मैंने प्राइवेट में बनाना शुरू करा। फिर मैं वहाँ जाके बैठ गई, वेटिंग चल रही थी, बैठी तो 2 कपल आते हैं। पहले तो एक लड़की आती है 2 बैसाखियों के साथ, पता नहीं वो कैसे 2 बैसाखियों के साथ एसी चल गया, इसे बंद कर देती हूँ। तो पहले तो एक लड़की आई 2 बैसाखियों के साथ, पता नहीं वो कैसे उस स्टेज पे चढ़ी, डोंट नो, भगवान जाने। मैं तो उनको चढ़ के ऊपर आते देखा, तो मेरे को फिर लगा, मैंने कहा यार पता नहीं कैसे यहीं चढ़ी। फिर सडनली उनके पीछे से और एक भैया आते हैं, उनके पास एक बैसाखी थी, और वो भी जैसे तैसे आए, ठीक है, वो भी आ गए। तो बाद में मैंने नोटिस करा वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे, एंड मैं वहाँ बैठ के देख रही थी, और वो दोनों, चेयर्स भी नहीं थी क्योंकि सब चेयर्स फुल थी, इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं थी बैठने, तब वेटिंग चल रही थी बहुत ज़्यादा, तो ऑलरेडी जो चेयर्स थी वो सब फुल थी, तो वो बेचारे दोनों खड़े रहे। तो कहते ना, मैं एज अ डिसेबल्ड मैं फील करती हूँ वो पेन, क्योंकि मुझे इतनी दिक्कत हुई थी सीढ़ियों पे चढ़ने पे। मैंने जैसे तैसे अपना मैनेज करके मैं वहाँ चढ़ी, अपना बैग रखा पहले, और फिर मैंने अपने दूसरे पैर के घुटने पे हाथ रख के बड़ी ही आराम से मैं चढ़ी। मैंने कहा गिर ना जाऊँ यार, फिसल ना जाऊँ, है ना। और कोई ऐसा भी नहीं था कि कोई सपोर्ट भी कर दे, कोई बंदा बाहर नहीं था, और जो चौकीदार था ना गेट पर, वो खड़ा होकर देख रहा था कि इनको प्रॉब्लम हो रही है। उसने ये नहीं करा कि चलो यार ये मदद करके चढ़वा देते, किसी की भी मदद नहीं कर रहे थे वो लोग, इतने इल रिस्पॉन्सिबल, इतने मतलब उनके अंदर कोई सीन है, उनके दिल ही नहीं था। चलो ठीक है, तो मुझे फील हुआ, मैंने कहा इतनी प्रॉब्लम्स में चढ़ी हूँ, ये कैसे इन्होंने, मैंने चलो मेरे हाथ में तो एक में स्टिक रहती है, मैं फिर भी चढ़ गई, वो उनके दोनों हाथों में बसा के चलो भाई चढ़ गए होंगे, क्योंकि जीना बहुत ज़्यादा खराब था, वो सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा बेकार थी। एक नॉर्मल आदमी भी चढ़ेगा ना तो उसको भी रहेगा फिसल ना जाऊँ मैं। तो उस टाइम पे बैठे बैठे ना मेरे दिमाग में दिमाग में वो चीज़ बैठ गई, वो छप गया वो वक्त मेरे दिमाग में, आज भी मुझे याद है। ये बातें बहुत पुरानी हैं, जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था, मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा था, तब की बातें हैं ये। तो मेरे दिमाग में वो चीज़ छप गई, और पता है मतलब मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आ रही थी बार बार कि अगर इनमें से एक भी सही होता, एक भी नॉर्मल होता ना, तो एक दूसरे का सपोर्ट करके हाथ पकड़ के चढ़ा देता। क्योंकि मुझे पता है जब मैं कहीं जाती हूँ या जाती थी पहले, तो मेरे ब्रदर मेरा हाथ पकड़ के मुझे चढ़ा देते थे, या मेरे पापा हमेशा मेरे सपोर्ट सिस्टम रहे हैं। जब भी हॉस्पिटल्स में जाते हैं या कहीं भी मुझे लेके जाते थे, तो मेरे फादर का ये था, वो मेरे हाथ इतना स्ट्रांगली इस तरह पकड़ते थे मैं गिरूँ भी ना, कितना भी कहते ना कितनी भी ऊंची सीढ़ी हो, जब मेरे पापा मुझे ऐसे पकड़ के चढ़ाते थे ना, मैं चढ़ जाती थी। वैसे ही मेरा बड़ा वाला भाई मुझे पकड़ के चढ़ा देता था कहीं अगर चढ़ना होता था सीढ़ियों पर। तो मेरे पापा और मेरे भाई ने हमेशा मुझे, जब ऐसी जगह हम कहीं गए, हम घूमने भी जाते थे, है ना, कभी कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, तो कभी मुझे फील ही नहीं होता था, क्योंकि मैं देखती थी किसी सीढ़ियों पे अगर कहीं वो नहीं है ना, सपोर्ट नहीं है, तो मेरा भाई या मेरे पापा मुझे इजीली पकड़ के चढ़ा देते थे, और मुझे कभी फील भी नहीं होता था, मैं चढ़ जाती थी इजीली सीढ़ियों पे। तो देन आई फील कि यार अगर इनके साथ कोई एक बंदा सही होता ना, इन दोनों कपल्स में से, तो कितना आसान हो जाता इनकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती। तो उस दिन मैं घर आई, मैंने घर आके मम्मी को बताया इंसिडेंस कि मम्मी आज मैं हॉस्पिटल गई थी ना, तो वहाँ ऐसी सीढ़ियाँ थी, तो मैंने उनकी वो नई हॉस्पिटल थी, पहली बार मैंने उस हॉस्पिटल को विजिट किया था, तो मैंने मम्मी को बताया। मम्मी ने बोला कंप्लेन कर देती, बोल यार मक्खी, तो मम्मी ने बोला कंप्लेन करती बोलती। मैंने कहा मम्मी मैंने बोला वहाँ जाकर कि ऐसे ये तो गलत है ना, इस तरह आपने कर रखा है। मैंने कहा वहाँ एक कपल आया था और दोनों, तो मम्मी को बड़ा बुरा लगा। मम्मी ने कहा हाँ लोग यही सोचते हैं कि लोगों की सोच यही है कि अगर कोई विकलांग है तो उसकी विकलांग से शादी कर दो, चाहे वो अपने जीवन कितने भी कठिनाइयों से काटे, उनका कोई सपोर्ट करे ना करे, वो बेचारे जीते हैं। तो मेरे दिमाग में मुझे बैठ गई, पता बैठ गई एकदम से। उनका वो जो दिक्कत देखी ना मैंने, फिर उन्हें जाते भी देखा, उन्होंने रोड क्रॉस करते देखा, वो कैसे कैसे मैनेज कर रहे थे। सीरियसली बहुत मुश्किल था, मैं उन्हें देख रही थी बैठ के। तो कहते ना आपको कुछ चीज़ें कभी कभी ऐसे
झंझोड़ देती हैं, वो उस चीज़ ने मुझे झंझोड़ा। मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी अगर मैं शादी करूँगी ना तो देखो पहली बात तो मुझे शादी नहीं करनी है, देखो मैं शादी नहीं करूँगी, मुझे नहीं करनी शादी, है ना। और मम्मी बोलती शादी तो करनी पड़ेगी बेटा, दुनिया है, लोग बातें बनाते हैं, ये वो। तो मैंने उसी दिन मम्मी को बोला कि मम्मी अगर मैं शादी करूंगी ना तो मैं एक नॉर्मल इंसान से शादी करूंगी, ताकि कल को मेरे को ऐसी सीढ़ी जैसे मुझे भाई और पापा चढ़ा देते हैं हाथ पकड़ के स्टेज पे चढ़ा देते हैं, ताकि मेरे हस्बैंड भी कल को मुझे जब जरूरत हो तो मेरे लिए ऐसे ही खड़े हो जाए मेरे सपोर्ट में। तो मम्मी ने बोला बेटा अभी तो बहुत उम्र है शादी की पड़ी है, तब तो स्कूल ही खत्म हुआ था। तो शी सेड कि अरे बहुत लंबी उम्र है, देखेंगे तब का तब देखेंगे, है ना, तब का तब देखेंगे बेटा। और मम्मी ने एक चीज़ बोली कि नहीं बेटा बड़ा मुश्किल है नॉर्मल लड़के से शादी होना, बड़ा मुश्किल है, हमारा समाज ऐसा है कि नहीं ऐसी है तो इसके साथ ऐसी को ऐसा ही लड़के से करा दो, ऐसा है तो ऐसी लड़की से करा दो। मम्मी ने ऐसे बोला और वो चली गई बोल के। मेरे को वो चीज़ थोड़ा सा ना क्लिक दिमाग में। फिर मैंने सोचा कि ठीक है ऐसा है अगर समाज में तो मैं शादी नहीं करती, मुझे शादी नहीं करनी। कम से कम चलो मेरा तो जीवन जैसा कट रहा है, कल को जो बच्चे होंगे हमारे उनको भी लगेगा कि यार मेरे माँ बाप तो दोनों डिसेबल्ड हैं, मेरे स्कूल में नहीं जा पा रहे, मेरे कॉलेज में नहीं जा पा रहे, मेरी आधे से ज़्यादा काम है नहीं कर पा रहे, कम से कम बच्चों को तो फेस नहीं करना पड़ेगा। तो ये सोच के मैंने डिसाइड किया कि मैं शादी ही नहीं करूँगी, क्योंकि आज मैं सर्वाइव कर रही हूँ। अगर हम एज ए पेयर दोनों डिसेबल्ड हम सर्वाइव करेंगे, कल को हमारे बच्चे को वो चीज़ें सर्वाइव ना करनी पड़े जब उसको जरूरत पड़े उसके माँ बाप की, और माँ बाप वहाँ जा ही ना पाए, कुछ काम ऐसे जो नहीं कर पाते हैं एज ए डिसेबल्ड, तो यार मैं बच्चा बेचारा फील करेगा। तो ये सोच कर आई डिसाइड कि मैं शादी नहीं करूँगी। बट जब प्रेशर आया, शादी की बातें चली तो शादी हो गई, शादी करनी नहीं पड़ी। और अनफॉर्चुनेटली कहो या फॉर्चुनेटली मेरी शादी एक नॉर्मल लड़के से ही हो गई। तो मेरे दिमाग में ख्याल आए कि लड़के बहुत सारे लड़के मेरे पापा ने देखे थे डिसेबल्ड। पापा की पहली प्रायोरिटी डिसेबल्ड लड़कों की थी। उन्होंने जितने मेरे लिए लड़के देखे थे वो डिसेबल्ड देखे थे। कोई मुझसे ज़्यादा डिसेबल था, कोई मुझसे कम डिसेबल था, किसी के हैंड में प्रॉब्लम थी तो किसी के लेग्स में प्रॉब्लम थी। तो इसी तरह के डिसेबल लड़कों के ही रिश्ते आए बस वही। लेकिन जब मुझे लगा कि अगर आप मेरी शादी, पहली बात तो मुझे करनी नहीं, और अगर आप करना चाहते हो मेरी शादी, तो मैंने कहा मैं डिसेबल लड़के से शादी नहीं करूँगी। मैंने वो चीज़ बोल दी, आई रिफ्यूज कि मैं नहीं करूँगी डिसेबल से शादी, मुझे नॉर्मल लड़के से शादी करनी है। क्योंकि मैंने उनको मेरी बातें समझ नहीं आती थी। फिर मैंने अपने भाई को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, अपनी मम्मी को समझाया, तो उनको समझ आई ये चीज़ें। फिर उन्होंने नॉर्मल लड़के देखना शुरू करा। अब भैया नॉर्मल लड़के देखना शुरू करा, बड़ी डिफिकल्टीज आती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। लोग कहते हैं कि अरे बड़ी मुश्किल है, आप लोग वैसे रिश्ते बताते थे जैसी मैं हूँ, मेरे वैसे रिश्ते बताते थे, बड़ी प्रॉब्लम्स आती थी। फिर बाय द वे जैसे तैसे करके, क्योंकि कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। और मतलब कि फॉर्चुनेटली मैं एक क्या बोलूँ, मतलब बैकग्राउंड ठीक बैकग्राउंड है मेरी फैमिली का, है ना, तो ठीक ठाक गुजारा हो जाता है। तो वही दिमाग में फिर वही बोलते थे कि अरे कोई शादी करेगा तो लालच में शादी होगी, कोई लालच में शादी कर लेगा, पैसों की लालच में, दहेज के लालच में कल को लड़की को छोड़ देगा। वो चीज़ें भी लोग बोलते थे कि अगर कोई शादी करेगा नॉर्मल लड़के से, अगर आप शादी करते हो तो उसके घर वाले लालच में शादी करेंगे, लड़का भी लालच में शादी करेगा, कल को लड़की को प्रॉब्लम आएगी, ये देख लेना आप। तो घर वाले ना बड़े परेशान रहते थे, मेरे पेरेंट्स इतने ज़्यादा परेशान रहते थे, मुझे भी टेंशन होती थी। देन आई डिसाइड कि नहीं करो ना मेरी शादी, मत करो, मुझे करनी नहीं है शादी। तो बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं हमने भी शादी के टाइम पे, और बाद में भी करी हैं, सारी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं। तो वो सब अभी बाद में डिस्कस करेंगे। बट ठीक है, भाग्य रहा कि शादी नॉर्मल लड़के से हो गई, और लालच वालच तो हटाई दो। बट मुझे एक चीज़ पता है कि जिस लड़के से मेरी शादी हुई वो मेरा सपोर्ट करते हैं, वो मुझे समझते हैं, वो आज भी मेरे साथ खड़े हैं। बाकी फैमिली का तो ठीक है, सब अपने घर में बिजी हैं, अपने लाइफ में बिजी हैं। मुझे मेन मतलब अपने पति से है, और कहते हैं ना हमारा लाइफ पार्टनर मेन होता है, हमें मेन मतलब अपने लाइफ पार्टनर से होता है। उन्होंने कभी मुझे उस नज़र से नहीं देखा कि मैं डिसेबल्ड हूँ, या उन्होंने मुझे कभी फील नहीं कराया, या मुझे ऐसे कभी महसूस नहीं कराया मेरी कमी को लेकर। और जहाँ मुझे उनकी ज़रूरत होती थी वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं, और प्रभु करे, भगवान की कृपा रहे, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। लोगों ने तो बहुत कोशिशें की हैं इस पेयर को तोड़ने की, और आज भी बहुत कोशिशें करते हैं लोग। लेकिन कहते हैं ना जिस जोड़ी को ऊपर वाला बनाता है उसे कौन तोड़ सकता है। लोगों की नज़रों में ये जोड़ी शायद अनमैच है कि लड़का नॉर्मल, लड़की डिसेबल्ड, क्यों शादी करवा दी भाई तुमने। लोग करते हैं, थूथू होती है समाज में, थूथू है परिवार वालों जैसे लोग बोलते हैं, लेकिन वो उनकी थूथू हो रही है ना, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। माई हस्बैंड इज टोटली कंफर्टेबल विद मी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उनको प्रॉब्लम नहीं है। बाकी के लोगों को प्रॉब्लम होती है, उनको प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इस चीज़ में मैं लक्की हूँ, और आप भी लक्की हो सकते हैं। देखो रिस्क तो था, शादी तो रिस्क पे हुई थी ना। कहीं सच में जो लोग बोलते हैं कि तुम्हारी शादी लालच में हो रही होगी, कि को लालच होगा, उसके परिवार को, ये वो दिमाग में चीज़ें थी। और शादी के बाद ना काफ़ी
ऐसे प्रॉब्लम्स भी आई थी एडजस्ट करने में। लेकिन कहते हैं ना, वक्त के साथ अगर आप किसी रिश्ते को समय दो, आप किसी रिश्ते को बनाना चाहो तो रिश्ते बन जाते हैं। तोड़ने और बनाने आपके हाथ में होते हैं। तो भाई लोगों की तो थॉट है, आप सही भी हो तब भी आप में कमी निकालेंगे, और आप परफेक्ट हो तब भी निकालेंगे, और आप अगर इम्परफेक्ट हो तब भी निकालेंगे। तो पहले तो खुद के बारे में सोचो, आपको जो सही लगता है आपके लिए, आप उससे रिलेटेड सोच के काम करो। आप अपने कंफर्ट जोन में रह के काम करो। आपका जो कंफर्ट जोन है, आपके लिए जो सही है आप वो करो, आपके परिवार के लिए जो सही है आप वो करो। देखो लोगों का क्या है, लोगों का तो है कहना, लोग ना कोशिश करते हैं दिल दुखाने की, दर्द देने की, तोड़ने की, रिश्ते तोड़ने की। लोग हमेशा कोशिश करते हैं, अगर कोई पेयर है ना, नॉर्मल पेयर भी है ना, दोनों ही नॉर्मल है ना, दोनों ही ठीक है, लोग तो वहां उस रिश्ते को भी तोड़ने की कोशिश करते हैं। समझना आप बात को, वहां भी कोशिश करते हैं। लालच तो उन शादियों में भी होता है। एक नॉर्मल लड़का और नॉर्मल लड़की की शादी हो रही है, वहां भी लालच होता है। वहां भी लालच में, दहेज के लालच में शादी करी जाती है। डिसेबल लड़की से शादी कर रहे हैं, नॉर्मल लड़के की करवा रहे हैं, तो वहां लालच नहीं होगा? ऐसा कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही है, डेफिनेटली होगा, वहां ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप दोनों आपस में सही हो, आप दोनों आपस में सही रह रहे हो, आपकी सोच मैच कर रही है, भगवान आपके जोड़े को बनाए रखे। अगर ऐसे रिश्ते हैं डिसेबल और नॉर्मलिटी वाले, तो गॉड ब्लेस यू सबके लिए। बाकी अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को देखिए। लोग क्या बोलते हैं, लोग तो आपका दिल दुखाएंगे, बहुत दिल दुखाते हैं लोग। ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं, अपने ही लोग जो अपने कहने को अपने होते हैं ना, सो कॉल अपने, वो आपका मजाक भी उड़ाते हैं, आपके बारे में बुरे शब्द भी बोलते हैं, आपको अपशब्द भी बोले जाते हैं। ट्रस्ट मी, आपको अपशब्द भी बोले जाते हैं, और अपने ही अपनों के द्वारा ही बोले जाते हैं। लेकिन आप अगर उन चीज को पकड़ के बैठोगे ना, तो यहाँ दिमाग का ना, कहते हैं ना, सारा संतुलन हिल जाएगा। ये दिल तो छन्नी होता है, दिल तो दुखता ही है, मानसिक संतुलन हिल जाता है। मगर आपको सिर्फ क्या करना है, आपको अपने परिवार पे ध्यान देना, अपने बच्चों पे, अपने बीवी पे, अपने पति पे, ठीक है, जो आपका खुद का इमीडिएट फैमिली है, अपने माँ बाप पे देना है। ठीक है, लोगों से क्या लेना, लोग क्या बातें कर रहे हैं उस चीज को इग्नोर करो। आपके लिए जो ठीक है आप उस चीज को, कहते हैं ना, हम हमारे बारे में, खुद के बारे में हमसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं समझता। हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में जो सोचते हैं, हमारे बारे में जो फैसले लेते हैं, वो ही सही होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सारे पेरेंट्स सही होते हैं, कुछ फैसले गलत भी हो जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स कभी बच्चे का बुरा नहीं चाहते हैं। हमारे माँ बाप कभी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे का बुरा हो या हमारा बच्चा कहीं मुसीबत में पड़े। कोई माँ बाप ऐसा नहीं चाहते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई फैसले आपके माँ बाप ले रहे हैं, आपके लिए लेना चाहते हैं, तो लेने दीजिए उनको। और अगर आप कोई फैसला अपने लिए लेना चाहते हो और आप उसके लिए श्योर हो, तो आप जरूर लो। मगर एक चीज याद रखना, ये चीज दिमाग में जरूर रखना कि डिसेबिलिटी है तो ये पॉसिबिलिटीज भी हैं कि ये शादियां डिसेबल्ड लोगों से जो करी जाती हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लालच से जुड़ जाती हैं। ये चीज आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और इसमें बुरा मानने वाली बात भी नहीं है, बुरा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि देखो, अपनी कमी को जब आप खुद ही स्वीकार नहीं करोगे, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि दूसरा स्वीकार करे? नहीं करते। कोई मुझे कहिए डिसेबल्ड है, हाँ मैं बोलती हूँ यस आई एम, मैं हूँ डिसेबल्ड, मैं हूँ विकलांग, मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, मैं तो हूँ, तो क्या बुरा मानना। एक वक्त था जब मुझे बुरा लगता था, आज मैं इस चीज को बड़े प्राउडली कहती हूँ कि हाँ जी मैं हूँ, ये मेरी पहचान है, ये मेरी जिंदगी है, ये ऊपर वाले ने अगर मुझे अलग बनाया है तो मुझे बनाया है। मैं ये सोचती हूँ कि उसको शायद मुझसे ज्यादा प्यार था, इसलिए उसने मुझे भीड़ से अलग बनाया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी बातें समझ आई हो तो प्लीज सपोर्ट करना, इस वीडियो को लाइक करना। और अगर आप किसी को थोड़ा भी मेरी वीडियो से बुरा लगे, किसी को ठेस पहुंचे, तो मेरा कोई इरादा नहीं है किसी भी डिसेबल्ड को हर्ट करने का। देखो, मैं एज ए डिसेबल्ड ये चीज़ें मैं खुद फील करती हूँ, तो मेरा किसी को हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। अगर आपको किसी को मेरी बातों से थोड़ा फील लगा हो, बुरा लगा हो, गलत वे में लगी हो, तो सॉरी उसके लिए। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।